भारत के एक छोटी सी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में सब कुछ था, घर, माँ, छोटी बहन, लेकिन जो नहीं था वह था सुकून। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। माँ बीमार रहती थी। बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। गरीबी, कर्ज और टूटे हुए सपनों ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, अगर कोई भगवान है तो उसने मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा होगा। आरव के पास पैसे नहीं थे। उस रात वह पहली बार पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता। अगर होते तो मेरी माँ मरने नहीं देते। उसी गांव में एक छोटी सी यीशु की कलीसिया, चर्च थी, जहां हर रविवार प्रार्थना होती थी। लेकिन आरव वहां कभी नहीं गया। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आरव माँ के लिए दवा लेने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग चर्च में जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, बेटा भीतर चलो, यीशु तुम्हें आज बुला रहे हैं। आरव हंस दिया, मेरा भगवान से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उसके कदम अपने आप चर्च की तरफ बढ़ गए। चर्च के अंदर बहुत सादगी थी। एक क्रूस, कुछ मोमबत्तियां और धीमी धीमी भजन की आवाज। एक भजन गाया जा रहा था, यीशु बुलाता है थके हुओं को। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से कहा, यीशु अगर तुम सच में हो तो मेरी माँ को बचा लो। उसी रात उसकी माँ की हालत और बिगड़ रही। आरव पूरी रात रोता रहा। वह बार बार वही प्रार्थना करता, यीशु मुझे मत छोड़ो। सुबह होते होते डॉक्टर ने कहा, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। सुबह सुबह डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। मरीज की हालत अचानक बेहतर हो गई है। माँ की सांसें ठीक हो रही थी, आंखें खुल गईं। आरव जमीन पर बैठकर रोने लगा। यीशु तुम हो, तुम सच में हो। कुछ ही दिनों में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। आरव ने चर्च जाना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। उसे एक वचन मिला, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। अब उसके अंदर डर नहीं, विश्वास था। वह शराब छोड़ चुका था। झूठ, गुस्से और नफरत से दूर होने लगा। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जीऊंगा। वह बीमार लोगों की मदद करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, लोगों को बताने लगा यीशु जीवित है। जिस युवक को लोग पहले गुस्सैल कहते थे, वही अब प्रेम की मिसाल बन चुका था। एक दिन आरव खुद एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। डॉक्टर ने कहा, चलने में समय लगेगा, शायद कभी पूरी तरह ठीक न हो। उस रात उसने यीशु से कहा, तुमने मुझे बचाया था, अब क्यों ये दर्द? उसी रात उसने सपना देखा। यीशु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे आरव फिर चलने लगा। चमत्कार फिर हुआ। डॉक्टर हैरान थे। अब उसकी गवाही पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जिसे यीशु ने बदल दिया। एक दिन आरव चर्च में खड़ा होकर बोला, मैं टूटा हुआ था, खोया हुआ था, लेकिन यीशु ने मुझे पाया। मैं अंधेरे में था, लेकिन यीशु मेरा उजाला बन गए। और उसने ये वचन पढ़ा, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कहानी का संदेश, यीशु कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे दर्द कितना भी गहरा हो। यीशु का प्रेम उससे कहीं बड़ा होता है जो टूटा होता है। वही सबसे सुंदर गवाही बनता है। जय मसीह की इसी तरीके की कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कशिश गुप्ता मसीह को सब्सक्राइब करें और निहारिका गुप्ता मासी को फॉलो करें। जय मसीह की आमीन।